हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, तो उन ऑर्गन्स को भी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर लिया जाता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं जो गैनोइड ऑर्गन्स रहेंगे, जो हमारे जनद अंग है। तो जनद अंग कौन से होते हैं? जो मेल और फीमेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट्स के फॉर्मेशन करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको गैनोइड ऑर्गन्स कहेंगे। तो यहाँ पे गैनोइड्स ऑर्गन है वो टू टाइप्स के, एक तो ओवरीज और एक टेस्टिस। अब ओवरीज और टेस्टिस बोला जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं। एक पेयर ओवरीज पाई जाती है और एक पेयर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। ओवरीज है वो उस साइड का फॉर्मेशन करती है, मतलब अंड का निर्माण करती है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ टेस्टिस है, तो टेस्टिस क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये चीज़ें आप लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ रखी है कि 10th लेवल में आप लोगों ने पढ़ा था कि युग्मक का निर्माण, नर युग्मक, मादा युग्मक, इनका निर्माण है वो वृषण और अंडाशय कर देते हैं, ठीक है। अब इनके निर्माण के साथ में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये जनद ऑर्गन है उनको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ में ये हार्मोन का सिक्रेशन भी करेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, युग्मक का निर्माण, उसके साथ साथ में सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन, जो लिंग हार्मोन है उनका सिक्रेशन भी इसके द्वारा पाया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस जिसको वृषण कहा जाता है, वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं नरों में, ठीक है। जो मेल्स हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस है वो पाए जाते हैं। अब टेस्टिस है वो लोकेटेड कहाँ होंगे, तो टेस्टिस होंगे वो होंगे एक्सटर्नल एब्डोमिनल, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जिसको कहा जाता है कि एब्डोमिनल के नीचे की तरफ ये पाए जाएंगे, एब्डोमिनल से बाहर, उधर गुहा से बाहर पाए जाएंगे। और स्क्रोटम शेक मतलब वृषण कोश में ये उपस्थित होते हैं। अब जो ये आपको स्क्रोटम शेक, टेस्टिस, एब्डोमिनल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग है जब रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको टेस्टिस के कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज जो आपका 10th क्लास तक रहा हुआ है उससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि टेस्टिस है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है टेस्टिस है वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग। अब प्राथमिक जनन अंग कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये क्या बनाता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। उसी के साथ में आपने नाम सुन रखे होंगे जो वास डिफरेंस या सेमिनल वेसाइकल, जो प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके नाम तो आप लोगों ने सुन रखे हैं। इनकी डिटेल स्टडी हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो टेस्टिस है वो एंडोक्राइन नेचर का है। एंडोक्राइन नेचर का मतलब कि ये अंतर स्रावी प्रकृति का है, अंदर ही ये क्या करेगा, हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन हम लोगों ने देखा था कि मेल जो सेक्स हार्मोन है उनका सिक्रेशन जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा था उसके सेक्स हार्मोन के द्वारा भी किया जाता था। उसमें जो प्रिंसिपल हार्मोन बताया था उसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ के जो भी हार्मोन्स हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं। कौन से हैं? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। इनका नेचर कैसा रहेगा, स्टेरॉइड, क्योंकि हम लोगों ने हर एक हार्मोन का नेचर देखा है कि इस हार्मोन का नेचर एमिनो एसिड वाला है, इस हार्मोन का नेचर प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये स्टेरॉइड है। तो यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्टेरॉइड नेचर के रहेंगे, ठीक है। तो स्टेरॉइड नेचर, एंड्रोजन। तो आपको मोटा मोटी जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंडोक्राइन नेचर का है, एंड्रोजन हार्मोन होते हैं और स्टेरॉइड नेचर के हैं। फिर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आप लोगों ने नाम सुन रखा है इसका 10th क्लास में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ का प्रिंसिपल हार्मोन रहेगा, जो हम जनद ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जो गैनोइड ऑर्गन पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये किसका है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का है, ठीक है। हम जो पूरे के पूरे टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसी के साथ में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे स्ट्रक्चर तो हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पर पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स बनाई है जिनको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, हिंदी में कहा जाता है शुक्र जनन नलिकाएं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का वर्क क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये बना दी,
ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे जो बीच बीच में ये फैली हुई सेल्स है, इनको क्या कहता है, इंटेस्टियल या लैडिंग सेल्स कहा जाएगा, ठीक है। जो अंतराली या लैडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका आप लोगों ने नाम सुना था जब मैंने आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पढ़ाई थी, ठीक है। जो FSH LH आप लोगों ने जो नाम सुने थे, तो इंटेस्टियल और लैडिंग सेल्स होती है, जो अंतराली और लैडिंग कोशिकाएं, वो किसके द्वारा स्टिम्युलेट की जाती है, प्रेरित की जाती है, वो की जाती है ICSH के द्वारा। ICSH हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंट्रोल करने का काम कर रहे थे ना, जो गैनोइड हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये वहीं से है। आपको यहाँ पे जो मोटा मोटी बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि टेस्टोस्टेरोन है वो किससे सिक्रेट होगा, लैडिंग सेल से। आप लोग है कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे, तो प्रैक्टिकल में जो वाइवा पूछा जाता है, तो वाइवा का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो कंफ्यूज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इसके अंदर यहाँ पे सर्टोली सेल्स होती है, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स वो क्या करेगी, यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन देने का, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, और जो लैडिंग सेल्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पे इसको स्टिम्युलेट करने का काम करेगी, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका सिक्रेशन करेगी। तो जो एग्जामिनर होता है वो सीधा ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मेरे जो ये 5 साल के ड्यूरेशन में मतलब 3-4 एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन बच्चों से किया कि सर्टोली सेल्स और लैडिंग सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो क्या बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी तो टेस्टिस में थी, अब सर्टोली क्या काम कर रही है और लैडिंग सेल है वो क्या काम कर रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सर्टोली मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये होती है एक्चुअल में सर्टोली सेल्स, जो किसमें होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगी। लेकिन लैडिंग सेल है वो क्या करेगी, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी। अभी जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारी बॉडी, जो मेल की बॉडी है उसको पूरा कंट्रोल करने का काम करेगा। किस टाइप से, कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। हमने कहा कि जो टेस्टिस है, जो वर्षण है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग है। अब उसके अलावा जो द्वितीयक जनन अंग पढ़ते हैं, जैसे शुक्राशय हो गई, शुक्रवाहिनिका हो गई, शीशन, पेनिस वगैरह, ये जो सारी स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, तो इन सब के फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन है वो ज़रूरी है। उसी के साथ में द कंट्रोल मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो भी नर लैंगिक व्यवहार रहेगा उसको कंट्रोल करने का काम भी कहाँ है, यही सेक्स हार्मोन के पास में है। इसको लिबिडो भी कहा जाता है, कई जगह पूछ लेते हैं लिबिडो क्या है, तो लिबिडो क्या है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर है, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जो मेल के अंदर पाए जाने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो टीन एज के बाद में किशोरावस्था में बोले जाते हैं, किशोरावस्था में जो आने शुरू होते हैं, जैसे दाढ़ी मुचकाना, ठीक है, और इस टाइप से आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है, कंधे जोड़े हो जाना, तो ये सारे के सारे जो लक्षण है, वो सारे के सारे लक्षण है उनको कंट्रोल कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही कंट्रोल करेगा। उसी के साथ में हम लोगों ने देखा था कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन था उसमें सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। सेक्स हार्मोन्स है तो वहाँ के कॉर्टेक्स वाले रीजन को ये नहीं पता कि जो उसमें सिक्रेशन हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, उनको कंट्रोल करने का काम भी किसके पास में होता है, गैनोइड हार्मोन्स के पास में होता है। तो इस टाइप से ये टेस्टिस है कंप्लीट, तो आप टेस्टिस है उसके नोट्स बना लीजिए। एक जो लास्ट वीडियो रहा है वो ओविडीज का रहा है, उसके बाद में ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।